Hello guys, welcome to Lavotara YouTube channel. Today we discuss about the differences between libel and slander. Both are type of defamation. Defamation you study in torts and many other law subjects, mainly in torts. So we discuss about the first defamation. What do you mean by defamation? What? That is communication of false statement. कम्युनिकेशन कौन सा होगा? फॉल्स स्टेटमेंट का. अगर ट्रू स्टेटमेंट है तो उसे डिफेमेशन की कैटेगरी में नहीं इंक्लूड किया जाएगा. फॉल्स स्टेटमेंट होना जरूरी है. फॉल्स स्टेटमेंट होगा दैट हार्म द रेपुटेशन. रेपुटेशन हार्म होना भी जरूरी. ये सभी एसेंशियल हैं डिफेमेशन के. अगर आपके इनमें से एक भी पॉइंट अगर आपका क्लियर नहीं हो रहा है या आपका टिक नहीं हो रहा है तो ये डिफेमेशन के कैटेगरी में कोई जो स्टेटमेंट है वो नहीं आएगा. अब कैसे नहीं? फॉल्स स्टेटमेंट ट्रू स्टेटमेंट है लेकिन वो हार्म रेपुटेशन कर रहा है तो फिर ये डिफेमेशन की कैटेगरी में नहीं आएगा. सभी के पॉइंट, सभी जो पॉइंट्स है ये क्लियर होने चाहिए, टिक होना चाहिए, ये ट्रू होने चाहिए. जो फॉल्स स्टेटमेंट भी हुआ है, रेपुटेशन भी हार्म हुई है ऑफ एन इंडिविजुअल, ये दोनों होने चाहिए. ये दोनों नहीं है, दोनों में से एक है तो वो डिफेमेशन की कैटेगरी में नहीं आएगा. अब हम फिर से एक बार रीड करते हैं. दैट इज कम्युनिकेशन ऑफ फॉल्स स्टेटमेंट दैट हार्म द रेपुटेशन. रेपुटेशन हार्म हुई है और वो किस वजह से हुई है? फॉल्स कम्युनिकेशन से. ट्रू कम्युनिकेशन से हो रही है तो फॉल्स हार्म तो आपके वैसे ही होगी. पर अगर फॉल्स कम्युनिकेशन से हो रही है रेपुटेशन हार्म ऑफ एन इंडिविजुअल, बिजनेस और ग्रुप. बिजनेस भी हम इंक्लूड कर सकते हैं. बिजनेस का नाम, पर्टिकुलर नाम, कोई पर्टिकुलर ग्रुप जो इंक्लूड करता है, जो कोई सोसाइटी या कुछ भी अपन बोल सकते हैं. ग्रुप, पर्टिकुलर पर्सन या इंडिविजुअल के प्रति अगर आपने डिफेमेशन फॉल्स स्टेटमेंट किया है और उसकी रेपुटेशन हार्म की है तो आप डिफेमेशन कैटेगरी में आएंगे. डिफेमेशन एक रॉन्ग है टॉर्ट में. अब हम बात करें लीबल एंड स्लेंडर, जो हमारा जो मेन टॉपिक है, जो आज का सेशन है, जिस पर हम डिस्कस करेंगे और डिफरेंसेस जानेंगे इन बिटवीन बोथ ऑफ देम. बोथ आर कंसिडर्ड डिफेमेशन. जैसा कि हमने पहले बताया था, दोनों डिफेमेशन भी माना जाएगा दोनों का ही. अगर आपने लीबल किया, स्लेंडर किया, दोनों ही डिफेमेशन है. ऐसा नहीं है कि इनमें से एक डिफेमेशन है, दोनों ही टाइप से डिफेमेशन के काइंड्स बोल सकते हैं कि दोनों के एक डिफेमेशन के काइंड्स हो गए, ऐसे बोल सकते हैं. ये जैसे कंसिडर डिफेमेशन, और ये कब होगा? ये दोनों इंक्लूड होंगे इसमें. इस वाले जो डिफेमेशन की डेफिनेशन है उनमें ये इंक्लूड होंगे दोनों के दोनों. अब हम बात करें पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर दोनों से रिलेटेड बात करें, लीबल एंड स्लेंडर दोनों से डिफरेंसेस बात करें. क्या इनमें डिफरेंसेस है, क्या इनके जो पॉइंट्स है जो क्लियर होने चाहिए, और क्या इन डिफरेंशिएट करते हैं एक दूसरे को, वो हम जानेंगे. अब बात करें हम लीबल की. इन प्रिंटेड वर्ड्स और इन पिक्चर. प्रिंटेड वर्ड्स कैसे? आपने या आप एडिटर हैं, किसी न्यूज़पेपर हैं, तो आपने प्रिंटेड थ्रू बाय वर्ड्स, प्रिंटेड वर्ड्स के थ्रू अगर आपने डिफेमेशन किया है तो लीबल की कैटेगरी में आएगा. और कोई आपने पिक्चर ऐसी दर्शाई है, फेक पिक्चर हो सकती है, कैसी पिक्चर हो सकती है जिससे ये लग रहा है कि डिफेम कर रहा है किसी पर्टिकुलर पर्सन को, हार्म कर रहा है रेपुटेशन को, तो वो लीबल की कैटेगरी में आएगा. कब, कैसे आएगा? प्रिंटेड वर्ड्स और पिक्चर में. वहीं बात करें स्लेंडर की, स्पोकन वर्ड और गेस्चर. स्पोकन वर्ड किससे होगा? हम कम्युनिकेट कर रहे हैं बहुत, जैसे हम स्पीच दे रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, बहुत बड़ी जनता है सामने, हम कम्युनिकेट कर रहे हैं कि ये पर्टिकुलर पर्सन है, इसने ये जुर्म किया, इसने क्राइम किया है, या और भी अदर कि बोल सकते हैं जिससे उसकी रेपुटेशन हार्म हो, तो ये स्लेंडर की कैटेगरी में आएगा. अब हम स्पीच दे रहे हैं, बोल के हम कर रहे हैं, तो वो लीबल की कैटेगरी में नहीं आएगा, वो स्लेंडर की कैटेगरी में आएगा. हम डिस्कस करते हैं सेकेंड पॉइंट, टेंजिबल, प्रिंट, राइटिंग और पिक्चर. देखिए, टेंजिबल और इनटेंजिबल मतलब ये होता है. टेंजिबल मतलब जिसे हम टच कर सकते हैं, जिसे हम महसूस कर सकते हैं. और इनटेंजिबल कौन सा होगा? जिसे हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, मतलब वो हम उसे हाथ में ले भी नहीं सकते, ऐसा कुछ हम बोल सकते हैं जिससे हम इनटेंजिबल हो गया. स्लेंडर में बात करें इनटेंजिबल, स्पोकन वर्ड से जो इनटेंजिबल है ना, हम उन्हें देख सकते हैं, क्या स्पोकन वर्ड्स कैसे सुनाई दे रहा है, क्या हम वो वर्ड कहाँ पर है, वो सिर्फ बोला गया है, सिर्फ स्पोक किया गया है, उस वजह से ये इनटेंजिबल है. और वहीं लीबल की बात करें तो ये टेंजिबल है, प्रिंटिंग, राइटिंग और पिक्चर. देखिए, ये टेंजिबल है, हम देख सकते हैं, पिक्चर हम देख सकते हैं, प्रिंटिंग, राइटिंग हम पढ़ सकते हैं, तो ये लीबल की कैटेगरी में आएगा, टेंजिबल. बात करें थर्ड. देखिए, जो भी डिफेमेशन हो रहा है, डिफेमेशन तभी माना जाएगा अगर थर्ड पार्टी कोई है उसे हम बोल रहे हैं. जैसे आपने कोई क्राइम किया और मैंने आपको ही कहा है, सिर्फ ओनली आपको कहा है और किसी को नहीं कहा, तो ये डिफेमेशन की कैटेगरी में नहीं आएगा. आपकी रेपुटेशन हार्म हुई नहीं, हार्म होगी कैसे? क्योंकि आप बातें तो आप दोनों के बीच में हो रही है. हार्म कब होगी? जब थर्ड पार्टी को हम बोलेंगे
किसी वास्ट एरिया में बोलेंगे जिससे लोगों को कम्युनिकेट हो, तो हम कह सकते हैं डिफेमेशन कैटेगरी में आएगा। अगर 2 पर्सन के बीच में ही कम्युनिकेशन हो रहा है तो वो डिफेमेशन की कैटेगरी में नहीं आएगा। बात करें थर्ड पॉइंट की, बर्डन ऑफ प्रूफ इन डिफेंडेंट। देखिए किसी का केस आया, सर इसने मुझे डिफेम किया, तो बर्डन ऑफ प्रूफ जो प्रूव करने का होगा, सर मैंने इसे डिफेम नहीं किया है, वो डिफेंडेंट पर होगा, ना कि जो भी प्लेंटिफ जो भी बोल रहा है कि इसने मुझे डिफेम किया। बर्डन ऑफ प्रूफ होगा डिफेंडेंट पर। देखिए इंग्लिश लॉ, ये भी जानना जरूरी है। बहुत केसेस इन इंग्लिश लॉ, क्योंकि टॉर्ट है जो इंग्लिश पॉइंट ऑफ व्यू से आया है, इंग्लिश लॉ से आया है इंडिया में, तो ये इंग्लिश लॉ के अनुसार बर्डन ऑफ प्रूफ डिफेंडेंट में माना जाएगा। हम आगे डिस्कस करेंगे इंडियन लॉ में कितनी लिमिटेशन है, क्या उनमें रहेगा। बात करें फोर्थ पॉइंट की, द पीरियड ऑफ लिमिटेशन 1 ईयर इन बोथ केसेस। ये 1 ईयर किस पर है? इंडिया पर। इंडिया में हमने इंडिया का नोट्स किया है क्योंकि हम इंडिया से बिलोंग करते हैं, तो 1 ईयर लिमिटेशन पीरियड होगा डिफेमेशन का। वहीं बात करें इंग्लिश लॉ की, इंग्लिश पीरियड में, तो फिर वो हायर भी है, मतलब 5 to 6 ईयर हम बोल सकते हैं। पर इंडिया में 1 ईयर इन बोथ केसेस पर 1 ईयर का आपके पास लिमिटेशन का टाइम है। आप जाओ कोर्ट पर जाओ, आप डिफेम का सू प्लेन कर सकते हो। और फिफ्थ बात करें एक्शनेबल पर्सन विदाउट प्रूफ ऑफ एक्चुअल डैमेज। यहाँ डैमेज का कोई रिलेशन नहीं है, रेपुटेशन हार्म हुई है, किसी ने डिफेम किया है तो ये डिफेमेशन हो गया। आपका डैमेज, एक्चुअल डैमेज हुआ है या नहीं हुआ, नॉट रिलेवेंट इन बोथ केसेस। एग्जाम्पल देखें, ये थे हमारे डिफरेंसेस। अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं लिबरल का, एक जिससे आपको एक थोड़ा और पॉइंट क्लियर हो। एक्यूज्ड बाय द एडिटर द एडवोकेट प्रैक्टिसिंग विदाउट लाइसेंस। देखिए किसी न्यूज़पेपर के एडिटर ने अगर प्रिंट कर दिया है कि ये पर्टिकुलर एडवोकेट है, बिना लाइसेंस के एडवोकेसी या प्रैक्टिस कर रहा है कोर्ट में, प्लेंट कर रहा है कोर्ट में, तो ये डिफेमेशन की कैटेगरी में आएगा। तो कब आएगा? अगर उसके पास लाइसेंस है फिर भी उसको डिफेम किया जा रहा है, तो ये डिफेमेशन कैटेगरी में आएगा। तो होप आपको डिफरेंशिएशन क्लियर हुआ होगा। अगर आपके और भी डाउट्स हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग लव ट्राइटू।